और मजे की बात, मुझे एक चाइनीज शागिर्द भी दे दिया गया है। अमूमन लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप चाइना में किस यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो चलें आज आपको बताता हूँ। अच्छा, तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क होने की वजह से मुझे सुबह 8 बजे से पहले ही लैब पहुंचना होता है। तो बाकी रूटीन डेज की तरह आज भी सुबह 6:30 बजे अलार्म बजा, पर बहुत ज्यादा थकावट की वजह से मेरा जिस्म तो फ्लाइट मूड में था, यानी कि कोई खैर खबर ही नहीं। कुछ देर बाद रूम का दरवाजा नॉक होने पर जब मेरी आंख खुली तो मालूम हुआ कि भाई आज तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। बस फिर मैं जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी तैयार हुआ और फिर कोई 1.5 मिनट लगाकर अंग्रेजों वाला नाश्ता किया। यार पता नहीं अंग्रेज ये पूरी जिंदगी कैसे खा लेते हैं, मेरा तो इससे कोई आधा घंटा भी गुजारा नहीं होता। चूंकि मैं अपने रूटीन टाइम से काफी लेट हो चुका था, इसीलिए सबवे में भी कोई ज्यादा रश नहीं था। फिर लैब पहुंचकर सबसे पहले लैब में मैं अपने रिएक्शन का दीदार करने चला गया, जो कि पिछले 24 घंटे मुसलसल चलने के बाद भी मजीद 24 घंटे चलना था। उसका जायजा लेने के बाद उसकी हालत देखकर मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। वैसे तो रिसर्च नाम ही 99.9% फेलियर्स का है, पर जब रिएक्शन इतना लंबा हो और तब भी रिजल्ट अच्छे ना आए तो दुख होता है कि भाई टाइम कुछ ज्यादा ही जाया हो गया। बस फिर क्या ही कर सकता था, रिएक्शन को थोड़ी मोटिवेशन दी कि भाई तू कर सकता है, और मैं आ गया ऑफिस लैपटॉप के साथ मथा मारने। सो अंदरूनी खाना रिसर्च एक ऐसा ब्लाइंड टास्क है कि जिसमें अगर आप रिजल्ट अच्छे अचीव कर भी लेते हैं, पर उसे डिफेंड करने के लिए आपको उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक कहानी प्रेजेंट करनी पड़ती है। चूंकि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हमें कुछ नजर आने से तो रहा, इसीलिए वो तमाम रिजल्ट्स हमें चंद टेस्ट और बहुत ज्यादा बातों के जरिए डिफेंड करने पड़ते हैं। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जितना बड़ा कहानीकार होगा वो इतना ही बड़ा रिसर्चर भी। ये सुनने के बाद आप में से बहुत लोगों के तो कान ही खड़े हो गए होंगे कि रिसर्च और स्टोरी टेलिंग दोनों का आपस में कोई ज्यादा जोड़ नहीं बन पा रहा। खैर, ये तो रिसर्च की दुनिया की एक छोटी सी कहानी है, इससे आगे भी आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा ये तो अभी मुझे भी अंदाजा नहीं। फिर अगले चंद घंटे में अपना लैपटॉप लिए अपनी कहानी पर काम करता रहा। कभी आइडिया लिखो तो कभी उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाओ। सो यही चलता रहता है एक रिसर्चर की लाइफ में, क्योंकि जो चीजें एक रिसर्चर को समझने में एक अरसा ले लेती हैं, वही चीजें एक आम इंसान के समझने के काबिल बनाने के लिए रिसर्चर को बहुत तगोदो करनी पड़ती है। और मजे की बात, मुझे एक चाइनीज शागिर्द भी दे दिया गया है, जिसे अंग्रेजी बिल्कुल उतनी आती है जितनी मुझे चाइनीज। यस और वर्ड के बाद उसकी भी डिस्क हैंग हो जाती है, लेकिन खैर फेवर रिटर्न करने का टाइम आ गया है, ये सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। दोस्त के काम में बिजी होने की वजह से 1 बजे के करीब अकेले बैठ के लंच किया, और फिर इस सब में तो नमाज को भी नहीं भूला जा सकता। चाइना में पब्लिक प्लेस पर किसी भी किस्म की इबादत करना अलाउ नहीं, इसीलिए फिर एक तरफ सीढ़ियों पर जाकर नमाज जोहर अदा की। दोबारा लैब वापस गया तो बहुत ज्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स को लैब में पाया। मालूम करने पर पता चला कि ये तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरह खेल कूद में छुट्टियां जाया करने के बजाय IPE में समर कैंप लगाने हैं। होप सो आप सबको वीडियो के शुरू में होने वाले सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाह हाफिज़।